गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज विषय लेकर आया हूँ सहज जीवन कैसे जिए। मैं आपका मित्र BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सहज जीवन कैसे जिए। जीवन में दोस्तों आप जितना ज़्यादा तनाव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि तनाव से व्यक्ति उसका अंदर ही अंदर उसका अपने आप को खोखला कर देता है और तनाव से उसका आगे कहीं दिमाग नहीं चलता है। इसलिए सहज जीवन जीने के लिए आप तनाव न ले, स्ट्रेस न ले किसी भी प्रकार का, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी कार्य को हम करते हैं और जब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिक खुश खबर आ जाती है कि अनसोचे कार्य हमारे हो गए और बोला तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो वो कार्य कैसे कर देता। कि दोस्तों आपने चिंता नहीं करी, आपने भगवान पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया, आपने प्रयास पूरा किया लेकिन उसमें स्ट्रेस नहीं पाला, वो कार्य आपका हो जाता है। तो सहज जीवन जीने के लिए आप हमेशा अपने को तनाव से मुक्त रहें। आप ओम का लंबा गुंजन करें, है ना। सुबह शाम आप ध्यान में बैठे 10 मिनट का प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट का करिए। आप देखिए जैसे जैसे आपके जो 7 चक्रा है, जो 7 चक्रा है, इनकी शुद्धि जब होगी, है ना, मूलाधार और ये जो स्वादिष्टान हमारा जो चक्र है, अलग अलग नाम दिए हैं, इन सब का शुद्धिकरण होता है ओम की गुंजन से। अब आप जैसा ओम की गुंजन करेंगे और फिर इनके ऊपर आप ध्यान लगाएंगे तो एक एक चक्र आपका शुद्ध हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल से दे रखा है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो संत महात्मा गहरे ध्यान में ले जाते हैं, आप उनका सुन सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे संत महात्माओं ने इन चक्रों के ऊपर अच्छे से वीडियो दिए। तो आप क्या करें, ध्यान बैलेंस करें। दूसरा ये है कि आप जैसे मान लीजिए कभी आपने सोचा ना कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, अब मैं 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर लूँ, कहीं प्राइवेट संस्था में फॉर्म भरने के लिए गए, आपने पहले बहुत अच्छी तैयारी करी, आपने UPSC की करी, आपने नीट की एग्जाम दे रखी और एकदम खुशी हो जाती है। जैसा कि एक लड़की कहीं कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए गई और उसका सहेली ने उसको फोन किया कि बधाई हो, तेरा डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हो गया। तो बोला सच? बोले तू कहाँ है? बोले मैं तो कॉलेज में फॉर्म भरने गई। तो जब आपकी मेहनत है उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा। मैं सच बता रहा हूं, आप अपना शिद्दत से मेहनत करिए, एकाग्रता से मेहनत करिए, तन मन धन लगा के पूरी मेहनत करें। बोले धन नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। तन और मन लगा के करें। जितनी आप एकाग्रचित्त होकर कार्य करेंगे उतनी सफलता आपके चरणों में बहुत नजदीक रहेगी। दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि आपको सफलता के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना है। 10 मिनट 15 मिनट आप रोज थोड़ा थोड़ा बैठें, रोज थोड़ा थोड़ा बोलें। कोई धार्मिक पुस्तक आप पढ़े, भले 5 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े, सोने से पहले पढ़ें, रात को सोने से पहले। तो ये पुस्तकों का जो ज्ञान है वो आपको जो है चंचलता आपकी कम करेगा। आपका ध्यान नहीं पड़ रहा है तो आपका ध्यान में मदद करेगा और आपको स्ट्रेस लेस करती बुक। तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, चाहे स्वामी विवेकानंद की जीवनी पे पढ़िए, महात्मा गांधी की जीवनी पे पढ़िए, ओशो की जीवनी पे पढ़िए, या और भी जो बड़े बड़े संत हुए हैं इस धरती के ऊपर, उन्होंने बहुत कुछ इस जीवन में दिया है। तो उनका आप जो है आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है आपका जीवन आने वाला सफल रहेगा। ध्यान की पुस्तकें संत आशाराम बापू जी ने भी बहुत कुछ लिखी है, बहुत गहरी पुस्तकें उनकी, है ना। तो गुलाब हो कब महक, है ना, ध्यान से सर्व सिद्धि, इस टाइप से बापू जी की पता नहीं ध्यान से संबंधित थी तो बहुत कुछ पुस्तकें लिखी है, तो आप पढ़ें, है ना। नारी तू नारायणी है, इस टाइप से। और मौत की मौत पुस्तक लिखी है बापू जी ने, आसाराम बापू जी ने। ऐसी कई पुस्तकें जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, सही रास्ते पर आपको लाएगी। तो आप ये सुने। तो आप जीवन में चिंता मुक्त रहना चाहें तो बस आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक के शरण में जाइए, आपका काम सहज में हो जाएगा। और जो होना है वो कभी हो के रहेगा। कभी कभी आपको अगर कहीं बिस्तर मिले तो भी धन्यवाद भगवान को, नहीं बिस्तर मिले तो ही कोई बात नहीं, दरी पे सो जाओ। खाने के लिए आप हमेशा चटपटी आवाज़ें, चटपटी आते हैं कि मुझे तो रतलाम का नमकीन चाहिए, मुझे तो बीकानेर का भजिया चाहिए, मुझे तो अपने क्या बोलते हैं बड़ौदा का मुझे जो है वो क्या चाहिए, वो आते हैं ना पकोड़े, और क्या बोलते हैं उनको, पापड़े चाहिए। तो ये जो चटोरापन है ये हमारा ध्यान
में मदद नहीं करता है। तो इस चटोरापन से बचिए जगह जगह, और आप जितना सादा और सहज और सिंपल भोजन करेंगे उतना आपकी आध्यात्मिक यात्रा उन्नत रहेगी और आपके पंख लग जाएंगे, आप ऊपर उड़ जाएंगे। आप देखोगे कि यार क्या मतलब जो है सर का वीडियो से हमको सीख मिली थी। तो आपको आध्यात्मिकता में आपका सिंपल खान पान बहुत मदद करता है दोस्तों। और कभी कभी जो लिखा है वो हो जाता है। आपने देखा होगा राम राज्य हो रहा था, डिंडोरा पिटा दिया गया, सारे देशों में विदेशों में खबर पहुंचा दी गई थी। उस जमाने में भी संदेश देने के अलग अलग तरीके थे। और राजा की जगह अचानक के कई ने वर मांग लिया, राजा दशरथ को याद दिला के कि मेरे 2 वर चाहिए। तो उन्होंने एक वर मांगा था कि मतलब जो है भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। तो आप देखिए कहाँ तो राज तिलक की तैयारी थी और कहाँ वनवास हो गया। तो विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकते। आपके साथ कल क्या होगा, परसों क्या हो सकता है, आप नहीं कर सकते। इसलिए जीवन जितना मिला है सहज में जियो, तनाव मुक्त जियो, आनंद के साथ जियो, प्रसन्नता के साथ जियो। देखो आपका आत्मविश्वास अगर आपका साथ मजबूत रहेगा तो आप जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि को आप हासिल कर लोगे, इसमें कोई दो मत नहीं दोस्तों। तो आप एकाग्रचित रहिए, ध्यान करिए, मन लगाइए, आप चारों दिशा में आपकी यश कीर्ति फैलेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे YouTube लिंक जो हमारा वीडियो है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।